कक्षा नवम विज्ञान असाइनमेंट क्रमांक 3 अक्टूबर में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखते हैं क्या होगा। नमूनार्थ एक रेखित पेशी एवं अरेखित पेशी में अंतर लिखिए। तो ये दोनों प्रकार का जो पेशी है, सबसे पहले आइए हम इनका जो बनावट है उसको ज़रा देख लें। यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए रेखित पेशी अरेखित पेशी, यहाँ पर इस प्रकार ये जो है बनावट, इसको देखिए, ये है रेखित पेशी का और ये जो है अरेखित पेशी का। आप लोग ध्यान से देखेंगे बनावट की दृष्टि से रेखित पेशी कैसे दिखता है। ये इस प्रकार से देखिए, इसमें शाखित वगैरह है इसमें, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह केंद्रक भी है, दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है वो सब केंद्रक है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारा बहुकेंद्रीय है ना, कई केंद्रक दिखाई दे रहा है। और देखिए ये अरेखित पेशी, अरेखित पेशी अशाखित होता है, ये शाखाओं में बटा नहीं होता है, इसमें केवल एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार, और ये तीसरा जो है हृदय पेशी है। तो अभी आपका प्रश्न जो है, इस रेखित पेशी और अरेखित पेशी में क्या अंतर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम दोनों में अंतर जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अंतर निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, यह है। तो यहाँ पर इसको दो भाग में आप कर सकते हैं। इधर अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, और इधर हो जाएगा रेखित पेशी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर गुण के आधार पे हम अंतर लिखेंगे। जैसे इधर एक और कॉलम आप बना लीजिए, ये जैसे है गुण, गुण के आधार पे है इसमें। जैसे पहला में इसमें आ जा रहा है कार्य, ध्यान दीजिए, कार्य। रेखित पेशी ऐच्छिक कार्य करती है। हमारे शरीर में जो भी रेखित पेशी पाया जाता है, ये ऐच्छिक कार्य है इनका, ऐच्छिक कार्य करती है, ऐच्छिक कार्य करती है। जबकि अरेखित पेशी जो होता है ना, वो अनैच्छिक कार्य करती है, अनैच्छिक कार्य करती है, कार्य करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की वे पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, अर्थात जिस पर हमारा नियंत्रण रहता है, वो सभी ऐच्छिक कार्य में आता है। अनैच्छिक कार्य, हमारे शरीर में कुछ ऐसी पेशियां भी है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो वो अनैच्छिक कार्य वो करती है। दूसरा एक इसमें कह सकते हैं अंतर में, दूसरा एक बिंदु है कि केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक की दृष्टि से रेखित पेशी में ना, ये बहुकेंद्रीय होता है। ये चित्र में भी आप लोग देखे होंगे, बहुकेंद्रीय होता है, बहुकेंद्रीय होता है। जबकि अनैच्छिक जो पेशी होता है वो एक केंद्रक होता है। इसमें ये एक केंद्रक होता है या पाया जाता है, कह सकते हैं ऐसे। तीसरा इसमें देख सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, या कह सकते हैं एक उपस्थिति कहाँ पर पाया जाता है। तो रेखित जो पेशी होता है, यह जो पेशियां हैं, यह पेशी हाथ
पैर, कंकाल से संबंधित होती है, से संबंधित होती है। जबकि अरेखित पेशी क्या होता है? श्वास नली, आहार नली, में पाई जाती है या उपस्थित होती है। और भी कुछ अंग है जिसमें अनैच्छिक पेशी और कुछ ऐसे भी शरीर के अंग हैं जिसमें ऐच्छिक पेशी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है और अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक है। एक और अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उसको आप लोग ध्यान दे देंगे। बनावट की दृष्टि से कहें तो बनावट, रेखित पेशी वास्तव में ये अशाखित होता है। ये रेखित पेशी शाखित होता है, यहाँ लिख देंगे, ये शाखाओं में बटा होता है, शाखित होती है। जबकि अरेखित पेशी जो होता है ना, अशाखित होती है। चित्र को ध्यान दीजिए, आप लोग समझ में आए, अशाखित होती है। इस प्रकार 4 अंतर है। अगला प्रश्न में देखते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। केंद्रक के कोई 3 कार्य लिखिए। सबसे पहले इसका उत्तर देने के पहले मैं आपको केंद्रक की एक संरचना में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये केंद्रक की संरचना है। कोशिका के अंदर इस प्रकार से केंद्रक पाया जाता है और इसे ही कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक छिद्र है, केंद्रिका। देखिए यहाँ पर ये केंद्रिका है ये। ठीक है। और इस प्रकार से ये क्रोमेटिन जालिका है। ये क्रोमेटिन पतला रेशा धागा के समान जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्रोमेटिन जालिका है, आनुवांशिक गुणों का वाहक। और इसके बाद यहाँ पर ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका है। आइए इस केंद्रक के कोई 3 कार्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखिए 3 कार्य, केंद्रक के 3 कार्य निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ऐसे तो 3 कार्य निम्नलिखित है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला कार्य, तो पहला कार्य यहाँ पर देखेंगे, केंद्रक जो होता है कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की उपापचयी क्रिया मतलब उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, ये सभी आ जाता है। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, या को नियंत्रित करता भी लिख सकते हैं, पर नियंत्रण करता है। ठीक है। दूसरा कार्य में देख सकते हैं, कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कोशिका चक्र क्या है, तो आप लोग को जानना चाहिए कि कोशिका के जब भी कोई कोशिका जन्म लेती है तो जन्म से उसके 2 भाग में बंटने तक, ठीक है, विभाजन तक, कोशिका विभाजन तक जो बीच का जो अवधि होता है वो कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक है। तो इसको नियंत्रित करने का कार्य किसका है? केंद्रक का है। आइए तीसरा इसका कार्य देख लेते हैं। अनुवांशिक
लक्षणों को माता पिता से संतानों तक पहुंचाता है। अर्थात ये कह सकते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, जो उसके जो गुण होते हैं, माता पिता से उसके आने वाली संतानों तक क्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य किसका है? केंद्रक का है। ठीक है। एक और इसमें कार्य, इसमें आप लोग देख लीजिए, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाया जाता है, जिसको मैंने आपको दिखाया था चित्र में, केंद्रिका जो होता है वो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करता है। इस प्रकार ये 4 कार्य को याद रखिए। परीक्षा में अगर कोई 3 आता है तो 3 को आप लिख सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। प्रारूपिक पादप कोशिका अथवा जंतु कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आपको पादप कोशिका अथवा जंतु कोशिका दोनों में से किसी एक का आपको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। आपको चित्र सावधानी से बनाना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही रबर इत्यादि का प्रयोग बहुत कम करना है और साफ सुथरा, और विशेष करके नामांकित करना न भूलें। ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर एक नमूनार्थ आपको चित्र बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर देखिए, ये आपका है पादप कोशिका का प्रारूपिक चित्र। ठीक है। ये वास्तव में यूकेरियोटिक कोशिका होता है, तो इसलिए यहाँ पर है ये पादप कोशिका का प्रारूपिक। देखिए यहाँ पर, तो जैसे जब भी आप चित्र बनाएंगे तो जो पेज होता है आपका, जो असाइनमेंट कॉपी रहेगा, तो बाएं तरफ आपको बाईं ओर ये जो चित्र है उसको बनाना चाहिए, और साथ में इसका जो नामकरण है, नामांकन है, वो आपको दाईं तरफ ऐसे जैसे यहाँ पर किया गया है वो करना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नामकरण, जैसे नामांकन है, आपको दाएं तरफ ही खाली जगह में करना है। जैसे 2-1 नाम यहाँ इधर लिख गए हैं, तो इसको भी आपको इस दिशा में आपको लिखना है। ज़्यादा होता है तो जैसे ये लिखा है, तो इसको इधर ना लिख करके आप ऐसे करके यहाँ पर कहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो कोशिश करें आप दाईं तरफ ही नामांकन करें। तो इस प्रकार ये पादप प्रारूपिक कोशिका का एक नामांकन चित्र हो गया। आइए एक दूसरा चित्र देखेंगे। प्रारूपिक जंतु कोशिका का चित्र आपके समक्ष है। इसी प्रकार आपको बनाना है, पूर्व में जैसे बताया गया है। चित्र जो भी ये डायग्राम है इसको आपको बाईं तरफ बनाना है पेज में, और जितना भी ये नामकरण है उसको कोशिश करिए दाईं तरफ करने का, जितना संभव हो सके। इधर भी जैसे कुछ नाम इधर बाईं ओर है, इसको कोशिश कर सकते हैं तो दाईं तरफ करके देखिए। ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित चित्र आपको बनाना है। ठीक।